कबड्डी के मैदान में जोरदार शोर गूंज रहा था। चारों तरफ दर्शकों की भीड़, ढोल की थाप और खिलाड़ियों के जोश से पूरा माहौल बिजली की तरह चमक रहा था। उसी बीच एक छोटा बच्चा अपनी मां से मासूमियत से पूछ बैठा, मम्मा, ये सब खिलाड़ी गोल घेरा बनाकर क्यों खड़े हैं? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये रणनीति बना रहे हैं। कबड्डी अकेले खेलने का खेल नहीं है, यह एकता का खेल है। जब पूरी टीम एक साथ खड़ी होती है तभी जीत मिलती है। मैदान के बीचों बीच दोनों टीमें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ राजपूताना कबड्डी क्लब और दूसरी तरफ वीर मारवाड़ टीम। जैसे ही डीजे की आवाज गूंजी, मैच की शुरुआत हो गई। वीर मारवाड़ की तरफ से पहला रेडर मैदान में उतरा। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। हर किसी की नजर उस खिलाड़ी पर थी। रेडर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजपूताना की डिफेंस टीम पूरी सावधानी से खड़ी थी। कप्तान सूरज राठी अपनी टीम को इशारों से समझा रहे थे, घबराना नहीं, सही समय पर पकड़ना। लेकिन तभी मारवाड़ के रेडर ने मौका देखकर तेजी से कदम बढ़ाया और डिफेंस की हल्की सी गलती का फायदा उठाते हुए पहला पॉइंट हासिल कर लिया। स्टेडियम में मारवाड़ टीम खुशी से झूम उठी। टूर्नामेंट की पहली रेड और पहला पॉइंट, यह उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। लेकिन अब सबकी नजरें राजपूताना टीम पर थीं। क्या वे इसका जवाब दे पाएंगे? और तभी कमेंटेटर की आवाज गूंजी। राजपूताना की तरफ से अब पहली रेड के लिए खुद कप्तान सूरज राठी मैदान में उतर रहे हैं। सूरज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कबड्डी, कबड्डी कहते हुए विरोधी टीम के इलाके में कदम रखा। सामने मारवाड़ के डिफेंडर एक मजबूत चैन बनाकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठान लिया हो कि सूरज को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन सूरज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे। उनकी आंखें हर डिफेंडर की चाल को पढ़ रही थीं। उनके कदम बेहद तेज थे और दिमाग उससे भी ज्यादा तेज। अचानक उन्होंने दाईं तरफ झटका दिया, फिर बाईं तरफ घूमे और बिजली की तरह आगे बढ़ते हुए पोल लाइन पार कर दी। डिफेंडर समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। तभी सूरज ने पीछे आ रहे एक खिलाड़ी को हल्का सा टच किया और पलटकर मिड लाइन की तरफ भागे। भीड़ एक साथ चिल्ला उठी, सूरज, सूरज, सूरज! कुछ ही सेकंड में सूरज मिड लाइन पार कर चुके थे और राजपूताना को मिल चुके थे 2 शानदार पॉइंट। अब मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राजपूताना के खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। पहली रेड में ही कप्तान ने टीम को बढ़त दिला दी थी। लेकिन वीर मारवाड़ भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने कप्तान मोहन को रेड के लिए भेजा। मोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे। लेकिन राजपूताना की डिफेंस इस बार पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने मोहन को इतना घेर लिया कि 30 सेकंड पूरे हो गए और मोहन खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए। यह मौका राजपूताना के लिए और भी मजबूत बनने का था। तभी अचानक टाइम आउट ले लिया गया। सूरज अपनी टीम के बीच खड़े थे और धीरे धीरे समझा रहे थे, ध्यान से सुनो, अभी हम शुरुआत में हैं। सामने वाली टीम को लगता है कि हम सिर्फ ताकत से खेलते हैं, लेकिन असली खेल दिमाग से खेला जाता है। टीम के कुछ खिलाड़ी हैरान थे क्योंकि सूरज खुद ही बार बार रेड करने जा रहे थे और किसी दूसरे को मौका नहीं दे रहे थे। टाइम आउट खत्म हुआ और सबको चौंकाते हुए सूरज फिर से रेड के लिए मैदान में उतर गए। इस बार मारवाड़ की डिफेंस पूरी तरह सतर्क थी। उन्होंने चारों तरफ से घेरा बना लिया, लेकिन सूरज ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अचानक हवा में छलांग लगाई, डिफेंडर्स की चैन के ऊपर से निकलते हुए आगे बढ़े और 2 खिलाड़ियों को टच करते हुए बिजली की तरह मिड लाइन पार कर गए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कमेंटेटर चिल्ला उठा, क्या शानदार रेड! कप्तान सूरज ने फिर से 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब स्कोर तेजी से राजपूताना के पक्ष में झुकने लगा था और सूरज हर रेड में विरोधियों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन मैदान के एक कोने में खड़े कुछ खिलाड़ी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, देख रहे हो, सूरज किसी को खेलने का मौका ही नहीं दे रहा। उसे सिर्फ हीरो बनना है, टीम की नहीं, अपनी सोच रहा है। उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उधर मैदान में सूरज एक और रेड की तैयारी कर रहे थे।
और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ही टीम के अंदर उनके खिलाफ साजिश के बीज बोए जा चुके हैं। मैदान का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। राजपूताना टीम के कप्तान सूरज राठी का खेल देखकर पूरा स्टेडियम जोश से भर गया था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सूरज, सूरज, सूरज। लेकिन जहां दर्शक और कोच सूरज की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं उनकी अपनी टीम के कुछ खिलाड़ी अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि सूरज जानबूझकर हर रेड खुद ही कर रहा है और किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहा। इसी बीच मैदान में फिर से रेड शुरू हुई। सूरज एक बार फिर विरोधी टीम के इलाके में पहुंचे। इस बार वीर मारवाड़ के डिफेंडर पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने पहले से ज्यादा मजबूत घेरा बना लिया था। जैसे ही सूरज थोड़ा अंदर बढ़े, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर दोनों उनकी तरफ बढ़े और देखते ही देखते उनके चारों तरफ एक चैन बन गई। लेकिन सूरज ने जैसे पहले से ही यह चाल भांप ली थी। उन्होंने अचानक अपने पैर घुमाए, शरीर को झटका दिया और एक लंबी छलांग लगाकर उस चैन के ऊपर से निकलने की कोशिश की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि डिफेंडर उन्हें पकड़ ही लेंगे, लेकिन सूरज की फुर्ती कमाल की थी। उन्होंने हवा में ही दो खिलाड़ियों को हल्का सा टच किया और बिजली की तरह मिड लाइन की तरफ भागे। पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। दर्शकों की आवाजें इतनी तेज हो गई थीं कि कमेंटेटर की आवाज भी दबने लगी थी। जैसे ही सूरज ने मिड लाइन पार की, राजपूताना टीम को फिर से 2 पॉइंट मिल गए। अब स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और वीर मारवाड़ टीम के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असली तनाव तो राजपूताना टीम के अंदर पैदा हो चुका था। मैदान के किनारे बैठे कुछ खिलाड़ी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रतन ने गुस्से में कहा, अब समझ में आया कि सूरज हम में से किसी को खेलने का मौका क्यों नहीं दे रहा। वो खुद ही हीरो बनना चाहता है। अविनाश ने भी सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैच खत्म होने तक हम सब बेंच पर बैठे रहेंगे और सारी वाहवाही सिर्फ सूरज ले जाएगा। उनकी बात सुनकर तीसरा खिलाड़ी बोला, मुझे तो लगता है कि उसकी नजर मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्राइज मनी पर है, इसीलिए वो किसी को मौका नहीं दे रहा। उनकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे टीम के कुछ और खिलाड़ी भी उनकी बातों से सहमत होने लगे। उधर मैदान में सूरज लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। हर रेड में वे विरोधियों को चकमा दे रहे थे और पॉइंट लेकर वापस आ रहे थे। अब मैच का हाफ टाइम करीब आ चुका था। कमेंटेटर की आवाज गूंजी, और अब हाफ टाइम से पहले आखिरी रेड के लिए फिर से मैदान में आ रहे हैं कप्तान सूरज राठी, और वीर मारवाड़ के सिर्फ 3 डिफेंडर बचे हैं। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सबकी नजरें सूरज पर थीं। अगर इस रेड में सूरज सफल हो जाते तो उनकी टीम को एक साथ कई पॉइंट मिल सकते थे। सूरज धीरे धीरे कबड्डी कबड्डी कहते हुए आगे बढ़े। सामने तीनों डिफेंडर पूरी ताकत से तैयार खड़े थे। जैसे ही सूरज थोड़ा अंदर आए, उन्होंने अचानक दाईं तरफ झटका दिया और राइट कॉर्नर को हल्का सा टच कर लिया। डिफेंडर चौंक गए। उसी पल सूरज ने तेजी से 2 कदम और बढ़ाए और बाकी दोनों खिलाड़ियों को भी छू लिया। लेकिन जैसे ही वे वापस मिड लाइन की तरफ भागे, तीनों डिफेंडर एक साथ उन पर टूट पड़े। अब मैदान में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो चुका था। तीनों डिफेंडर पूरी ताकत से सूरज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और सूरज पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कोच की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दर्शक सांस रोककर यह नजारा देख रहे थे। अगर सूरज मिड लाइन तक पहुंच जाते तो उनकी टीम को 5 पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन अगर डिफेंडर उन्हें रोक लेते तो सब कुछ बदल सकता था। सूरज पूरी ताकत से जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका हाथ मिड लाइन से सिर्फ कुछ इंच दूर था। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, सूरज, सूरज, सूरज। और तभी सूरज ने आखिरी जोर लगाया और उनका हाथ मिड लाइन को छू गया। जैसे ही यह हुआ, पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। कमेंटेटर उत्साह से चिल्लाया, अविश्वसनीय! कप्तान सूरज ने तीनों डिफेंडर्स को आउट करके मिड लाइन टच कर ली है और राजपूताना टीम को मिल गए हैं पूरे 5 पॉइंट। यह रेड इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई हैरान रह गया। राजपूताना टीम खुशी से उछल पड़ी।
हाफ टाइम तक स्कोर हो चुका था। राजपूताना 21 पॉइंट, वीर मारवाड़ 5 पॉइंट, यानी राजपूताना टीम 16 पॉइंट की भारी बढ़त बना चुकी थी। लेकिन जब खिलाड़ी हाफ टाइम में आराम करने बैठे तब असली तूफान शुरू हुआ। रतन गुस्से में बोला, देखा, उसने फिर वही किया, हमें मौका ही नहीं दिया। अविनाश ने दांत भींचते हुए कहा, अब बहुत हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब सिर्फ नाम के खिलाड़ी रह जाएंगे। और तभी किसी ने धीरे से कहा, अगर सूरज इतना ही बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है तो क्यों ना हम ही उसका खेल बिगाड़ दें। यह सुनकर बाकी खिलाड़ी चौंक गए, लेकिन उनके चेहरों पर एक खतरनाक मुस्कान फैलने लगी। उन्हें अब खेल से ज्यादा साजिश में मजा आने लगा था।